अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन की इस श्रृंखला में हम 6वें अध्याय में आ चुके हैं और 6वें अध्याय में अर्जुन की शंका इतनी महत्वपूर्ण है और ऐसा लगता है जैसे हमारी ओर से ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है वो? अयति ही श्रद्धयो में पेतो योगाचल मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टि छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणापति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नद्युपपद्यते। भगवान, आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि आपके सिवाय ये शंका कोई सुलझा नहीं सकता और ये शंका इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका उत्तर मिलते ही समाधान का अमृत वर्षाव हमारे हृदय पे होने लगता है। देखो क्या पूछते हैं अर्जुन। श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। आप श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है। श्रद्धा युक्त है वो, उसके हृदय में इस विश्वरूप विधाता के विषय में श्रद्धा है और कर्मयोगी है, कर्म कर रहा है फल इच्छा त्याग के और कर्तृत्वाभिमान छोड़ के कर्मयोगी भी है, लेकिन योग से भ्रष्ट चित्त है। अभी समत्व योग में वो प्रतिष्ठापना नहीं कर सका है, यानी इस विश्व को वो जानता तो है, लेकिन इस विश्व के साथ जब अनन्य भक्ति रूप व्यवहार करना होता है वो उससे नहीं बन रहा है। श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। योग सिद्धि नहीं पाता, यानी विश्वरूप मैं विश्वरूप ही हूँ और ये विश्वरूप ही परमात्मा है। इस प्रकार पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को योग कहते हैं और योग सिद्धि नहीं पाता। योग सिद्धि क्यों नहीं पाता? क्योंकि योग से भ्रष्ट चित्त है, यानी ये जो अकंप धारणा है मैं ही विश्व हूँ, मैं अंश रूप से उसी का अंश हूँ और ये अंशी और अंश में कोई भेद नहीं है। शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है। वो ये योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है जिसे। हे प्रिय सद्गुरु कृष्ण जी, मुझे बताइए उसे क्या गति मिलती है, कौन सी गति से जाता है वो जीव। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से। ये ब्रह्म भाव, ये जो ब्रह्म भाव है ये मोह से प्राप्त नहीं हो सकता, ये मोह से प्राप्त नहीं हो सकता, दोनों से भ्रष्ट है। यानी ब्रह्म भाव भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है और मोह में पड़ा हुआ भी है। इस प्रकार दोनों से भ्रष्ट है।
इसका मेघ सा नाश तो नहीं। जैसे बादल आते हैं, हमें आशा होती है कि अब बरसेगा, लेकिन वो नहीं बरसता और ऐसे ही आगे निकल जाता है। इस तरह ये दोनों से भ्रष्ट है, इसका मेघ सा नाश तो नहीं। ये मेघ जैसे क्षण भर में जमा हो जाते हैं और क्षण भर में बिखर जाते हैं, ऐसा नाश तो नहीं होता उस जीव का। उससे क्या गति मिलती है? मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है। मेरी यह शंका आप ही मिटा सकते हो। उस मेरी शंका को मिटाने के योग्य आप हो, हे सद्गुरु श्री कृष्ण। और बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके, और तुम्हारे बिना दूसरा इस शंका को कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी हमारा समाधान नहीं कर सकता। शरण गया है और यानी एक तीव्र प्रकार का उसके मन में हलचल मची कि मैंने चौथे अध्याय स्वकर्म योग 5वें अध्याय तक मैंने जान लिया कि किसको योग सिद्धि मिलती है, और ये भी जान लिया कि मोह से ये प्राप्त नहीं होता। उसमें अनेक प्रकार के मोह है, देह का मोह है, संपत्ति का मोह है, पत्नी का है, बच्चे का है, मेरा तेरा। मोह की कोई कमी नहीं है। वो योग सिद्धि नहीं पाता, अनन्य भक्ति उसे साध्य नहीं हो पाती। वो प्रयत्न तो करता है लेकिन साध्य नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म भाव मोह से प्राप्त तो हो ही नहीं सकता। तो मोह क्या है? मोह है आसक्ति। तो ये आसक्ति की वजह से उसे क्या गति मिलती है, और उसका नाश तो नहीं हो जाता। जो भी हमने ज्ञानार्जन किया या सच्चरित्र सन्मार्ग पर चलने का प्रयास किया, जो कुछ भी किया, उसका मेघ सा नाश तो नहीं। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, वो भी अत्यंत यानी अभ्यास योग्य है। देखिए, कहते हैं भगवान, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः, शुचिनां श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। भगवान बोले, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी। उसका आगे नाश नहीं होता कभी, क्योंकि वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम क्यों न हो चल चुका है, उसका नाश नहीं होता। तो कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। अरे जिसके हृदय में कल्याण की इच्छा बसी है, उसे दुर्गति कैसे मिल सकती है अर्जुन? उसका कभी नाश नहीं होता, उसके किए हुए कर्मों का, प्रयासों का कभी नाश नहीं होता। लेकिन वो विश्वरूप परमात्मा है, इस दिशा में आने चाहिए। मत, पंथ, संप्रदाय आदि प्रकार के वाद विवाद और वितंडवाद ये नहीं, अनन्य भक्ति की ओर जो चलने लगा है उसकी बात। फिर वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, वो जो है जो इसकी हृदय में कल्याण की इच्छा बसी है, वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, पुण्यवान लोगों के साथ उसको भोग भोगने का अवसर भी मिलता है। योग भ्रष्ट, वो योग युक्त नहीं, योग सिद्ध नहीं हुआ है, वो योग भ्रष्ट है। लेकिन जन्म लेवे निर्मल धीमान श्रीमान के यहाँ, वो निर्मल यानी छल कपट बेईमानी रहित श्रीमान के यहाँ उसको जन्म मिलता है, उस योग भ्रष्ट को। योग भ्रष्ट जिसके हृदय में कल्याण की इच्छा बसी है, उसे दुर्गति नहीं मिल सकती है अर्जुन। अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले,
अथवा बुद्धिमान बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म है मिले। बुद्धिमान योगी कौन होता है? जो विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जान लेता है, उसे योगी कहते हैं। और ऐसे बुद्धि को, यानी उस बुद्धि को, अथवा धीमान योगी, बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म है मिले, उसे ऐसे बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म मिलता है अर्जुन। कल्याण इच्छा बसी जिसमें, इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, लेकिन इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। धीमान योगी के कुल में उसे जन्म मिलता है। श्री संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ऐसे धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है, बड़ा बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि हम एक एक कदम चलते हैं, और इसीलिए जिसमें कल्याण इच्छा बसी है उससे दुर्गति नहीं मिलती है अर्जुन। अब वहाँ वो धीमान बुद्धि योगी के घर में जन्म लेकर क्या करता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव यन्ते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाधत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। आदि के देह में जो कुछ भी बुद्धि संयोग हमने किया था वो उसको वहाँ मिलता है। उस धीमान यानी बुद्धिमान योगी के घर में जन्म मिलने के बाद प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्मसिद्धि का, और फिर जहाँ तक वो पहुँचा था वहाँ से आत्मसिद्धि का प्रयत्न करने लगता है। कल्याण इच्छा जिसमें बसी है उससे दुर्गति नहीं मिल सकती। एक एक कदम बढ़ता रहता है ये जीव अपने स्वरूप में लय होने के लिए। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, ऐसे बचपन से ही उसे जो गत जन्म का पूर्वाभ्यास था उसको पूर्वाभ्यास था, गत जन्म में वो वही कार्य कर रहा था। ऐसी इस प्रकार ऐसे बालपन बचपन से ही उसे वो पूर्वाभ्यास खींचता है। जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो जिज्ञासु योग का, समत्व योग का, विश्व योग का, आत्म योग का, वो जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ, वो वेदों से श्रेष्ठ लाभ पाता है वो जिज्ञासु योग का। मत पंथ संप्रदाय झंझट झगड़ों का नहीं, योग का। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, अनेक जन्म की सिद्धि रहती है उसे, क्योंकि अनंत जन्मों से वो प्रयत्नशील रहता है, इसलिए उसके पास वो अपने जिसे कहते हैं कर्तृत्व का बल रहता है, वो कर चुका होता है। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। अब उसके हृदय में इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इसका सब कुछ मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां निर्मल हो गई, निर्मल हो जाता है, सब पाप धुला हुआ। स्थायी उद्योग का करता, स्थायी उद्योग करता है वो इधर उधर नहीं दौड़ता, स्थायी उद्योग का करता रहता है। मेरे लक्ष्य
मैं अपने स्वरूप को पालूं, मैं अपने स्वरूप में विलीन हो जाऊं, ताकि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र तो नहीं रोक सकता मैं, लेकिन अब जब आऊं तो इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही आऊं। तो अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लगे। उसे श्रेष्ठ गति मिलती है उस योगी को। तपस्वी से बड़ा योगी, कोई तपस्वी होते हैं, उनसे भी ये समत्व योग प्राप्त करने वाला, विश्वरूप परमात्मा को जानकर अनन्य भाव से सेवा में लगा हुआ योगी बड़ा है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा। कई भाषाओं के, कई विचारों के, कई दर्शन शास्त्रों के ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है संसार में। सब ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञानी ही ज्ञानी है, और वे ज्ञानी है, ये बात झूठ नहीं है। लेकिन तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा। जिसने अंतिम लक्ष्य को, अंतिम सत्य को जान लिया, वो ज्ञानी से भी बड़ा है, क्योंकि वो योगी है, योग कर रहा है। वो योग का अर्थ होता है घुल जाना, विलीन हो जाना, लय हो जाना। तो तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी। हम तो सभी कर्मी हैं, लेकिन फलाशा रखकर, कर्तृत्वाभिमान रखकर कर्म करते हैं। उनसे ये अपने अनन्य भाव विश्वरूप को जानकर अपने वर्ण कर्म, वर्ण धर्म का पालन जो करता है वो है योगी, और जो कर्म में लगा हुआ है केवल, वो है कर्मी। तो कर्मी से श्रेष्ठ है योगी। इससे योग ये कहो अर्जुन, ये इसीलिए इस योग की प्राप्ति कर लो, और ये करने योग्य योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मूल का विचार कर रहे हैं, मूल में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं, और सबही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे। अब ये तो हो गई सामान्य बातें। अब मुझ में, यानी मुझे प्रिय कौन है, मैं किसे मानता हूँ, योगी कौन है, इसकी व्याख्या इस अंतिम श्लोक में करते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सबही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। सभी योगियों में जो, वो कौन सा योगी है जो मुझ में जो मुझ में बैठा है, मुझ में बैठा है, यानी जिसका सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए अनन्य भाव से हो रहे हैं। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, करे श्रद्धा से विश्व की सेवा। श्रद्धा से विश्वरूप विधाता को जानकर विश्व की सेवा करता है, मुझे अत्यंत मान्य सो युक्त तमो मतः। मेरे मत से वो मुझे अत्यंत मान्य है। कौन? जो मुझ में बैठा है, यानी ये विश्व, यानी शक्कर का दाना शक्कर के भाव को शक्कर ही हो गया। शक्कर जान ली उसने कि मैं शक्कर ही हूं। दाना तो केवल बना था, व्यवहार के लिए दाना बनना पड़ता है, और मिठास का ही दाना होता है। एक एक दाने में मिठास होती ही है। तो इस प्रकार जो मुझे जानकर श्रद्धा से विश्व की सेवा करता है, वो मुझे अत्यंत मान्य है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के आत्मसंयम संज्ञक 6वें अध्याय में कहते हैं। तो मित्रों, ये आशाजनक खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हम आपके मत जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।